हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट टाइम आर ओ का रिवीजन के लिए। तो फटाफट बिना देर किए हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक शेयर करते हैं। और मैं दावा करती हूँ कि मैं आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पश्या कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत या फिर चिरंतन कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी न हो उसे भी पत्नी कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ न कहा जाता है। और ये दोनों आपस में अपोजिट भी होता है। पेड़ की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली अग्नि को बड़वाग्नि कहा जाता है। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे सपत्नीक कहा जाता है। ठीक है, और जिस पुरुष की पत्नी नहीं होती है उसे विपत्नीक भी कहा जाता है और सपत्नीक भी कहा जाता है। मतलब कि जिसकी पत्नी होती है उसे सपत्नीक कहा जाता है, जिसकी नहीं होती है उसे विपत्नीक कहा जाता है। ठीक है, बच्चों को सुलाने वाले की लोरी कहे जाते हैं, ये हम सभी को पता है। जो नभ में चलता है उसको नभचर या फिर खेचर कहा जाता है। व्याकरण के ज्ञाता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है और आपको ये याद होना चाहिए। व्याकरण बड़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होता है, जैसा कि हमने अलंकार में भी पढ़ा। अतिशयोक्ति अलंकार। पतियुक्ता स्त्री को, पतियुक्ता मतलब ऐसी स्त्री जिसके पास पति है उसको सधवा कहा जाता है। फिर ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया है उसे विधवा कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहा जाता है। महल के भीतर वाले भाग को अंतःपुर कहा जाता है। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उसे अद्विज कहा जाता है। जो अंडा फोड़ के निकलता है उसको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जो परायों का हित चाहता है उसे परोपकारी कहा जाता है। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुत पुरु कहा जाता है। जिसको क्षमा किया गया हो उसे क्षम्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको क्षमा न किया गया हो उसे अक्षम्य कहा जाता है। जिसको क्षमा किया गया उसको क्षम्य, और नहीं किया गया तो अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे प्रतिवादी, और जो मुकदमा करता है उसको वादी कहा जाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति उसको पांडुलिपि कहा जाता है। 12 से 16 वर्ष की नायिका किशोरी कही जाती है। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे छिद्रान्वेषण कहा जाता है। किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहा जाता है। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची, दिन दुखियों को भोजन देने वाला सदावर्त कहा जाता है। सदावर्त, जो हमेशा दिन दुखियों को भोजन कराता है। ऐसी कन्या जिसका विवाह का वचन गया हुआ उसे वाग्दत्ता कहा जाता है, और जिस विवाह का वचन वाग्दान। खाद्य सामग्री को जो यात्रा में लिया जाता है उसे पाथेय कहा जाता है। आधी रात का समय निश्चित होता है। तारों भरी रात विभावरी, पूर्णिमा की रात राका। जो छिड़ न हो उसे अक्षय, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल, कम बोलने वाला मितभाषी। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अच्छत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य या फिर लाइलाज कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहा जाता है। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु, जीतने की इच्छा जिगीषा। मदिरा पीने वाला चषक। जो स्त्री के वशभूत हो उसे स्त्रैण कहा जाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत, ये उसे प्रत्युत्तर कहा जाता है। उत्तर प्रत्युत्तर पता होगा आपको। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे विस्थापित कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भिसंधि कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है। हवन में जलाने वाली अग्नि समिधा कही जाती है। लकड़ी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे अपत कहा जाता है। हाथी के पीठ पर रखा हुआ उसे हौदा कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया उसे अप्रमेय कहा जाता है। औपनिवेश से संबंध हो उसका औपनिवेश गिरा हुआ व्यक्ति पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला
अंतेवासी, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची कही जाती है। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहा जाता है, जिसे समझा ही ना जा सके उसे अबोध कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंधित है उसे पार्थिव कहा जाता है। जो पहले या पर अब नहीं है, पहले था पर अब नहीं है, उसे भूतपूर्व कहा जाता है। जो पहले कभी न हुआ उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री और अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। जो सदा से चला आ रहा हो उसे चिरंतन कहा जाता है। जिसकी गहराई की चाह न हो उसे अथाह कहा जाता है। जिसे गहराई की थान हो, सॉरी। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहा जाता है। जिसका विभाजन न हो उसे अविभाजित, जिसका विभाजन किया जा सके विभाज्य। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहा जाता है। जो श्लोक का न हो अलौकिक, जो श्लोक का हो उसे लौकिक, जो परलोक का हो उसे पारलौकिक। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे इंद्रिय जीत कहा जाता है। जिसे इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहा जाता है। जिसे पहले गिना गया उचित था उसे अग्रगण्य कहा जाता है। जो गिनती में न हो उसे नागण्य कहा जाता है। जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस, अपनी पत्नी के सिवा किसी और से उत्पन्न पुत्र जारज, ठीक है। जिसके पास बहुत धन हो उसे धनाढ्य कहा जाता है। विष्णु का उपासक शैव, शक्ति का उपासक शाक्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिक्षा, अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, चिकित्सा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। किसी को जीत लेने की इच्छा जिजीषा। किसी को जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी को मारना का इच्छा जिघांसा और मारने की इच्छा जिघात्सा। ग्रहण करने और पकड़ने की इच्छा जिघ्रिषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, देखो ये जिंदा रहने की इच्छा और जीत लेने की इच्छा ये जिज्ञासा है और ये जिजीविषा है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान विपाशा। किसी को मारने का इच्छुक जिघांसु, ठीक है। नेक्स्ट है तैर कर पार कर जाने की इच्छा तितिर्षा। धन की इच्छा धनेक्षा। पीने की इच्छा पिपाशा। फल की इच्छा फलेक्षा। जो अधिक भूखा हो उसे बुभुक्षा कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा। युद्ध की इच्छा युयुत्सा। शुभ जानने वाला शुभेच्छा। हित जानने वाला हितेशा, ठीक है। ये कुछ उंगलियां हैं जिसके बारे में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये अभी हम देखेंगे पहले में। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो उसे वितरागी कहा जाता है। जिसमें मोह होता है उसे रागी या अनुरागी कहा जाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव उसे विधेयक बिल के नाम से जाना जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है क्या, पारितोषिक, ठीक है। ये हमारी 5 उंगलियां होती हैं जिसके बारे में ये हमेशा पूछा जाता है। ये जो छोटी उंगली होती है इसको कनिष्ठा कहा जाता है। ये जो रिंग फिंगर होती है इसके बगल वाली उसको अनामिका कहा जाता है। इसको कहा जाता है मध्यमा। इसको कहा जाता है तर्जनी और ये अंगूठा को अंगुष्ठ कहा जाता है। और इसी के साथ साथ होता है ये हमारा कोण, ठीक है। कोण ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। इन दोनों के बीच में उत्तर और पश्चिम, पहले उत्तर और पूर्व में देख लेते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण होता है उसे ईशान कहा जाता है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ईशान, आग्नेय, ईया, नैवा, ईया नैवा, ये याद रखें। ईया नैवा, ईया नैवा, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। या फिर बाई न आई याद कर लो। ये देखिए बाई न आई, ठीक। बाई न आई,